हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में जो अचानक से आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। दोस्तों, बात करेंगे पैरालिसिस के बारे में। तो इस वीडियो में जानकारी लेंगे पैरालिसिस के कारण, लक्षण और इसके इलाज के बारे में। तो वीडियो पे बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पहले तो समझिए पैरालिसिस होता क्या है। पैरालिसिस एक ऐसा कंडीशन होता है जो आपके शरीर के किसी पार्ट के, किसी हिस्से के मूवमेंट की कैपेसिटी को ख़त्म कर देता है। ये शरीर के कोई भी पार्ट में हो सकता है, भले हाथ हो, पाँव हो, आपका चेहरा हो, कहीं पे भी हो सकता है। ये होता क्यों है? जैसे आपके मसल है, मसल में ब्रेन का जो सिग्नल रहता है वो पहुंच नहीं पाता, इसकी वजह से ये पैरालिसिस की समस्या आती है। दोस्तों, आगे बताऊंगा इसके कुछ प्रकार के बारे में। पैरालिसिस प्रकार, इसके बहुत सारे प्रकार हैं। जैसे अलग अलग शरीर के पार्ट के हिसाब से उसको अलग अलग प्रकार में डिवाइड किया गया है। दोस्तों, पहला तो है हेमीप्लेजिया। हेमीप्लेजिया में होता क्या है, आपके शरीर के कोई भी एक साइड पैरालाइसिस हो जाता है। जैसे भले आपका राइट साइड हो या लेफ्ट साइड हो, कोई भी एक साइड पैरालाइज हो जाता है। उसके बाद आता है पैराप्लेजिया। पैराप्लेजिया में होता क्या है दोस्तों, आपके दोनों पाँव में इफेक्ट होता है। पाँव, कमर के नीचे का पार्ट पूरा पैरालाइज हो जाता है। ये होता है पैराप्लेजिया। उसके बाद होता है क्वाड्रिप्लेजिया। क्वाड्रिप्लेजिया में होता है कि क्वाड्रिप्लेजिया में आपके दोनों हाथ या तो दोनों पाँव में इफेक्ट हो सकते हैं। ये होता है क्वाड्रिप्लेजिया। उसके बाद आता है फेशियल पैरालिसिस। फेशियल पैरालिसिस में होता क्या है, आपके चेहरे पे इफेक्ट होता है। चेहरे का एक साइड लटक जाता है या तो चेहरे का एक्टिविटी बंद हो जाता है, सेंसेशन पूरा खत्म हो जाता है। ये होता है फेशियल पैरालिसिस। तो दोस्तों, ये होता क्यों है, इसके कारण के बारे में जानकारी लेंगे। पहला कारण तो है स्ट्रोक। दोस्तों, स्ट्रोक में होता क्या है, जैसे ब्रेन में ब्लड सप्लाई रुक जाना या तो क्लॉट जमा हो जाना। इसके बाद होता है ब्रेन इंजरी भी हो सकता है। ब्रेन इंजरी में होता है जैसे एक्सीडेंट हो गया है या तो ब्रेन ट्रॉमा हो गया है, इसके कारण से भी होती है। स्पाइनल कॉर्ड का इंजरी भी हो सकता है, जैसे स्पाइनल कॉर्ड में डैमेज हो जाना उसका, उसकी वजह से भी होता है। ब्रेन ट्यूमर भी एक कारण है। ब्रेन में ट्यूमर बन जाना दिमाग के अंदर, तो इसकी वजह से भी होता है। दोस्तों, और एक कारण है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन की वजह से भी होता है, जिसे मेनिंजाइटिस हो गया, एंसेफेलाइटिस हो गया है, इसकी वजह से भी होता है। और मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है, इसमें नर्व डैमेज हो जाता है, उसकी वजह से होता है। ये हो गया इसके कारण। इसके बाद देखेंगे इसको लक्षण के बारे में। दोस्तों, इसके लक्षण हैं, आपके शरीर का कोई भी पार्ट कमजोर हो जाएगा, उसका एक्टिविटी कम होने लगेगा, मतलब उसका मूवमेंट करने में दिक्कत आएगी। इसके बाद हो गया आपका शरीर का बैलेंस बिगड़ने लग जाएगा। चेहरे पे आपका चेहरा जैसे एक साइड लटक सकता है, ऐसा भी होता है। और हाथ पैर का एक्टिविटी बंद हो जाएगा, हाथ पैर हिलाने में दिक्कत होगा, ये सारी प्रॉब्लम आती है। दोस्तों, इसके अलावा जैसे हो सकता है कि आपको धुंधला भी दिखने लगे, धुंधला भी दिखता है कभी कभी, ये भी एक लक्षण हो गया है। अगर इसकी ट्रीटमेंट की बात करें, बहुत सारा ट्रीटमेंट है, ऐसा दिया जाता है। दोस्तों, अगर मान लीजिए अगर इमरजेंसी पेशेंट है, इमरजेंसी मतलब स्ट्रोक की वजह से आया है, तो उनको तो पहले हॉस्पिटलाइज करना है। हॉस्पिटलाइज करने के बाद ही उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। ये अगर स्ट्रोक की वजह से हुआ है तो उनको अगर हो सकता है कि 3-4 घंटे में उनका जो क्लॉट बस्टिंग इंजेक्शन लगता है वो भी लगाना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर मेडिसिन की बात करें, दोस्तों मेडिसिन हमेशा डॉक्टर की सलाह से लेना है। मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ। ये जानकारी के लिए बस वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, अगर मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन जैसे ब्लड को थिन करने के लिए आता है आपका एस्प्रिन। एस्प्रिन 75 mg से 150 mg के अंदर आता है, उसको देते हैं। इसके अलावा कभी कभी बीपी के कारण से भी होता है तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग भी देते हैं, जो बीपी को कम करने का काम करता है। वो आता है एम्लोडिपिन, आता है टेलमिसाटन आता है, ये सारी दवाई दी जाती है। दोस्तों, इसके बाद अगर दर्द है तो पेन रिलीफ के लिए पैरासीटामोल 500 mg या तो 650 mg देते हैं। इसके अलावा ट्रामाडोल का टेबलेट देते हैं, तो इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए एट्रोल्वास्टिटिन दिया जाता है। एट्रोल्वास्टिटिन 10 से 40 mg के बीच में दिया जाता है। इसके साथ साथ एक प्रेडनिसोलोन भी देते हैं। प्रेडनिसोलोन आपका 40 से 60 mg तक दे सकते हैं। वो अपने डॉक्टर पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब उनको कितना देना है। दोस्तों, इसके बाद आता है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी में मतलब पेशेंट को रिकवर करने के लिए एक रेगुलर एक्सरसाइज करना पड़ता है। मूवमेंट को बनाए रखना पड़ता है शरीर में, कहीं पे एक जगह बैठे नहीं रहना है। दोस्तों, एक सर्जरी भी होती है।
सर्जरी मतलब जैसे ब्रेन में अगर क्लॉट हो गया, खून क्लॉट हो गया है, तो उसके लिए एक सर्जरी करनी रहती है। इसके अलावा अगर ट्यूमर हो गया है, ट्यूमर के लिए भी सर्जरी करके ही उसको निकालना पड़ता है। ये हो गया ट्रीटमेंट। तो दोस्तों अब जानेंगे इसको बचाव के उपाय। इससे बचने के लिए आपको हमेशा कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर इसको मेंटेन करके रखना है। इसको मेंटेन करने के लिए आपको खाने पीने पे ध्यान देना है, सही खाना खाना है, सही डाइट लेना है, स्मोकिंग हो गया है, अल्कोहल हो गया, इससे दूर रहना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, हेल्दी डाइट लेना है, खाने में हमेशा अ, जैसे सलाद वगैरह लीजिए, इसके बाद हेल्दी डाइट ही बनाए रखना है। दोस्तों ये था इसके बचाव के कुछ कारण और इसके बारे में कुछ जानकारी पैरालिसिस के बारे में। अगर आपके आस-पास या तो आपके फैमिली में कोई ऐसा है जिनको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, चलने में दिक्कत, चेहरे पे अगर ऐसे लटकना हुआ दिख रहा है, तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करिए और एक बार डॉक्टर के साथ कंसल्ट करिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।